रशीद कंपाउंड का रहमत चाल यहाँ के रहवासियों के लिए बना जहमत चाल। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS TV न्यूज। दर्शकों, इस वक्त मैं रशीद कंपाउंड के पीछे रहमत चाल है जो बाईपास से लगा हुआ है, वहां पे खड़ा हूँ। और ये रहमत तो नाम है, लेकिन कितनी जहमत है यहाँ लोगों की बताने की जरूरत नहीं। अगर जरा से चूक जाए, नजरअंदाज कर दे तो पता चला कोई बच्चा गायब हो जाएगा, और दरवाजा खुला छोड़ दे तो पता चला पूरा घर साफ कर ले जाएंगे। मतलब यहाँ पर चोरों का, नशेड़ियों का, गुंडों का आतंक व्याप्त है, और इनके खिलाफ अगर कोई बोले तो ये तानाशाही भी करते हैं, और पुलिस इधर आने को तैयार नहीं है। हम बात बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए किन्नर फैमिली रहती है, बेचारे रोज जाते हैं और किसी तरीके से मांगते हैं तो फिर इनके घर का चूल्हा जलता है। लेकिन ये चोर जो हैं, इनको भी बख्शने के मूड में नहीं है। इनके घर का मरम्मत हो रहा था, आइए आपको दिखा रहे हैं हम। इनके घर का मरम्मत हो रहा था और घर में फावड़ा रखा था, गैस बाटला था, इन्वर्टर था, वो सब यहाँ से उठा ले गए। ये तो बहुत अच्छा रहा कि काम चालू था, नहीं तो इनका जो इन्होंने इनकी मेहनत मशक्कत की कमाई रही होगी वो भी उठा के लेके चले जाते। इनका पर्स वर्स, अटैची पटैची सब उठा के लेके चले जाते। ये तो कहो खाली जो है इनको गैस बाटला और इन्वर्टर और फावड़ा मिला है। अब ये सब कहाँ गया, ये तो जांच का विषय है। आइए हम बात करते हैं जो महिलाएं हैं, खासकर जो किन्नर है, इन्होंने जो है पुलिस स्टेशन गए, इन्होंने कंप्लेंट करने की कोशिश की। वहाँ पुलिस वालों से कहा कि मेरा जो है शिकायत लो, FIR दर्ज करो, हमारे घर में चोरी हुई है। हालांकि ये चोरी की कोई पहली घटना नहीं है, कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। ये देखो आपा जो है यहाँ पर खड़ी हैं, इन्होंने बताया इससे पहले एक बच्चे का मुंह दबा दिया गया था। दर्जनों चोरियां हो चुकी हैं। आइए हम इन्हीं से पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ और आपके घर से क्या क्या लूट के लेके गए छिछोरे चोर। बोलिए। मेरा नाम अभिषेक है। मैं कल रात को काम पर गई थी और एक्चुअली मेरी बहन की बेटी की तबीयत भी सही नहीं थी, तो 2-3 दिन से हमारी पूरी फैमिली वहाँ जा आ रही है। तो मैं कल काम पे से 9 बजे यहाँ पे गई तो बराबर सामान था, और जब मैं रात को 1:30-2 बजे आई, सीधा मैं 1 महीने के लिए ऊपर घर में, मेरा ये घर बन रहा है उसका ऊपर से। फिर मैं सुबह उठ के 11:30 बजे आई मेरे घर में, तो देख लूँ तो इन्वर्टर भी नहीं है, बाटला भी नहीं है, फावड़ा घमेला कुछ भी नहीं है। तो अचानक फिर मैं पूरे उसमें हल्ला करी, थोड़ा पूछताछ करी, CC कैमरे में भी देखी, पर मेरे को कोई कैमरा दिखा रहा नहीं है। तो मैं यहाँ से चौकी गई। चौकी जाने के बाद में मेरी कंप्लेंट लिए, फिर थोड़ा बिठाए, फिर मेरे को बोले कि ठीक है तुम जाओ, मैं शाम में आता हूँ, है ना। गया तो मेरा है, मेरी यूज़ करने वाली चीज़ गई है, मेरा बाटला चूल्हा वो नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो पुलिस आई यहाँ तक? मैं अभी तक तो नहीं आई, आएंगे बोले थे लेकिन अभी तक नहीं आए। कंप्लेन ले लिया आपका? खाली वो नाम नंबर लिखे ले है, NC नहीं ली, नाम नंबर लिखे हैं, और बोले क्या हम लोग यूनिफॉर्म में हैं, हम नहीं आएंगे, सारे ड्रेस में आएंगे। हाँ, यहाँ पर जब से ये अपना हमारी चाली में 1 हफ्ते से मतलब आके लड़के आके नशा वशा कर रहे हैं, ये इनका ही काम है, हमारे चाली वालों का ये किसी का काम नहीं है, ये लड़कों का काम है। लेकिन मैंने आँख से देखी नहीं, बोल के मैं कुछ बोल रही नहीं हूँ, लेकिन ये जो बाहर के लड़के आके नशा वशा कर रहे हैं ना, ये उन लोगों का ही काम है। तो आप लोग जो चाली वाले हैं मिल करके चंदा जमा करके CCTV कैमरा लगा दो, 2 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो और बीच में लगा दो, पता चल जाएगा। चंदा जमा कर हम लोग का ये सब बात हुआ था, लेकिन बीच में रिहान भाई आए ना, तो उन्होंने बोले कि हमको मतलब कि 8 कैमरा तुमको लगा के देंगे, तो उस हिसाब से हम लोग अभी चुप बैठे हुए। लेकिन अभी कैसा ना, अभी वो बात को भी 1 महीना हो गया है कि बोले मैं 8 कैमरा लगा के दे रहा हूँ, लेकिन वो भी अभी तक नहीं लगा। तब वही करना पड़ेगा, चंदा जमा करके लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा ये सामान गया है और मेरा घर का भी काम रुक गया है, तो अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी आप लोग ही बताओ कि अब मैं क्या करूँ। पुलिस बोली आने के लिए? हाँ, शाम में बोले तो है आने के लिए, लेकिन अभी तक तो आए नहीं। मेरे को जाके भी क्या मांग करेंगे आप पुलिस अधिकारियों से? यही मांग करूंगी जो मेरे वहाँ हो रहा है वो किसी के वहाँ ना होवे। ये चोरी चकारी, बच्चा किडनैप, बच्चों का मुंह दबाना, अभी 2 दिन पहले मेरी चाली में ऊपर ही हुआ है, तो दिन दबा दो।
कुंडे की न्याज में बाजू वाले गए थे तो उनके घर में दोपहर में 3 बजे घुस गए। मेरा तो रात का था, अच्छा है कि मैं उसमें सोई भी नहीं थी। कभी मेरी आँख जग जाती या मेरे को भी लोग कुछ कर देते, अल्लाह ना करे, तो मेरा क्या होता, मेरे घर वालों का क्या होता। हाँ, वो तो मुजरिम को तो ढूंढते रहेगा तो वो मिलता नहीं, लेकिन मैं तो मेरे घर वालों की जान मेरी चले जाती ना। घर वाले तो ज़िंदगी भर मेरी याद करके रोते बैठे, दूसरों का क्या जाता। हाँ, मैं भी मेहनत करने वाली हूँ, 1-1 रुपया मांग के लाती हूँ तो मेरा घर चलता है, कोई दूसरा थोड़ी ना मेरे को कमा के देता है। दर्शकों, हमारी बात हो रही थी पीड़िता से, जिनका जो है जिनके घर से सामान चोरी हुआ है, और कहने का मतलब ये है कि रशीद कंपाउंड इलाका फिर एक बार अपराधों के मामले में चर्चा में आ रहा है। अभी रात की घटना बता रहे हैं, 9:30 पौने 10 बजे की घटना है कि अंबर होटल के बगल में सुलेमान मिठाई वाला, वहां पर एक लड़का काम करता था, उसके ऊपर तकरीबन आधा दर्जन जो है वार किया गया है चाकू से। उसकी हालत सीरियस है, इस वक्त मेडफोर्ड हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि नशा जो है सिर चढ़कर बोल रहा है, और जो नशेड़ी हैं उनके घर वाले उनको रोकने के बजाय उनको छूट दे दिया है कि जाओ तुम गुंडे करो, दादागिरी करो, ग्रुप बना करके, और यहाँ से वहाँ तक जो है वो गुंडागर्दी करते हैं। और उस पर कोई अगर आवाज़ बुलंद करता है तो उस पर भी ये वार करते हैं। खासकर जो यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर हैं अनिल शिंदे, उनसे मैं विनती करूंगा कि रहमत चाल इलाका हो गया या चरनी पाड़ा हुआ या रशीद कंपाउंड, इधर आप पेट्रोलिंग बढ़ाएं। अपराध बढ़ता ही जा रहा है। आप बाईपास के उधर की तरफ जाएंगे तो उधर तो खुलेआम नशा अभी भी बिक रहा है। पुलिस लाख दावा करे कि नशा नहीं बिक रहा है, लेकिन जितना दावा पुलिस करती है उतना ही जो है वो खुलेआम नशा बिकता जा रहा है। खाली सिर्फ जो है खोखले वादे रहते हैं, किसी को पकड़े खाली कॉन्फ्रेंस कर दिए, लेकिन जो नशा बिकना है तो बिकना है। खैर, हम बात कर रहे थे रहमत चाल की, यहाँ पर जो है चोरी हुई है, और ये साइकिल नहीं ले गए, छोड़ दिया। हाँ, वो छोड़ दी है ना। ये साइकिल इसलिए नहीं ले गए, उनके यहाँ छोटा बच्चा नहीं होगा, नहीं तो वो भी उठा के लेके जाते, और उनके घर में बाटला नहीं होगा और इन्वर्टर लगा करके वो मौज मस्ती करेंगे, या उठा करके उन्होंने जो है बेच दिया होगा किसी स्क्रैप वाले को। खैर, उम्मीद है कि पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करेगी और जो दोषी हैं उनको पकड़ करके जेल के हवाले करेंगे। रात को 3 बजे तक सर यहाँ पे नशा बिकता है हमारी सीढ़ी के पास में, तो भी हम कुछ नहीं बोलते। तो ये लोग बाहर के आके नशा बेचते हैं तो हमको तकलीफ क्यों? बड़े हैरत की बात है कि रात को 3 बजे तक बेचते नशा बिकता है। परिवार रहते हैं यहाँ पे, महिलाएं हैं, छोटी बच्चियां हैं, जवान बच्चियां हैं, लोगों का आना जाना रहता है और नशा बिक रहा है, लेकिन कोई जो है पुरसाने हाल नहीं है, कार्रवाई करने वाला नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कार्रवाई करने के लिए। बाहर से आके हमारे एरिया में नशा बेच के जा रहे हैं, इनकी इतनी हिम्मत। वो कहाँ के हैं जो नशा बेचते हैं? मुझे भी नहीं मालूम है। बाहर से आते हैं रात को 3-3, 4-4 बजे अपने पुड़िया बेचते हैं, पीछे में जाएंगे, जेब से निकालेंगे, देंगे, कुछ बोलने को जाएंगे तो धमकी देते हैं, मुंह पे वार मार दूंगा, तेजाब डालूंगा। इसलिए चुपचाप रहते हैं भाई, क्योंकि हमारा काम है, हमारा टाइम है रात को 2-2, 3-3 बजे आने का। कर भी सकते। किस जगह पे बेचते हो लोग? ये हमारी सीढ़ी के पास में रोज डेली का है ये। आखिर क्या कर रही है रौंडा पिंडा कुछ नहीं आता है यहाँ पर। यहाँ पे कुछ मैटर होगा तो ही एक बार राउंड अप आएगा, उसके बाद में डेली वाला राउंड अप तो यहाँ पर रहता ही नहीं है। यहाँ पे अब ऐसा हो गया कि यहाँ के माँ बहन अपने अपने बच्चों को लेके छुप छुप के बैठे हैं। जो बोल रही हूँ मैं ही बोल रही हूँ इतनी हिम्मत से, बाकी सब बेचारे अपना चुपचाप बैठे कि अभी बोलेंगे, आपके जाने के बाद में सब आ जाएंगे लड़ने के लिए। क्या रे तू ऐसा बोली थी, तू वैसा बोलती। मैं बोली मेरे घर का गया तो आज मैं बिंदास बोली। नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप पुलिस कंट्रोल में फोन करिए, 112 पे पुलिस आएगी। उसके अलावा कमिश्नर का भी नंबर है ऑफिस का, वो भी लो, उस पर फोन करो, मुमरा पुलिस को फोन करो। ऐसा आतंक नहीं कर सकता कोई, कार्रवाई होगी तो होगी। अभी तो मैं अकेले आया हूँ, और अगर कोई आकर के बोलता है तो मुमरा के कम से कम 50 पत्रकार आएंगे, देखते हैं कौन गुंडा मवाली बदमाश और चर्सी आता है, सबसे टकराने की हिम्मत रखते हैं। आप सामान मुझे मिल जाए सर प्लीज, क्योंकि मैं बहुत परेशान। और उम्मीद है कि मुमरा पुलिस जो है पेट्रोलिंग करेगी। यहाँ के जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं अनिल शिंदे, उनसे अनुरोध है, अपील है कि यहाँ के लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, दहशत में है चर्सियों और गंजेड़ियों और गुंडों के, तो उनको जो है राहत देने का काम करें। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS TV।